जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं दो बातों को लेकर के। एक तो जो BSTC का रिज़ल्ट आज घोषित हुआ है उसके ऊपर। तो BSTC 2025 का परिणाम आज घोषित हो गया है। और एक मैं डिस्कस करने वाला हूं कल जो एग्ज़ाम होने वाली है PTET 2025 इसको लेकर के। तो सबसे पहले तो हम लोग BSTC 2025 के ऊपर चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दी है वो कमेंट करके बताएं कि आप लोग के मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स आप लोग को BMOU की साइट पर जा कर के चेक कर लें। काउंसलिंग कब से कब तक होगी उसकी बात हम लोग करेंगे। बीएड वाले बच्चों को ये डिस्कस किया जाएगा कि कल का पेपर कैसे करना है, कौन से सेक्शन में किस तरीके से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो वो जो रणनीति है उसके ऊपर भी हम लोग हल्की फुल्की चर्चा जो है करने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो में बने रहें। अच्छा, BSTC के कट ऑफ के ऊपर हम लोग ज़रूर आज चर्चा करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है, किस कैटेगरी में कट ऑफ रह सकता है, किस कैटेगरी में क्या क्या कट ऑफ रह सकता है। देखिए, जैसे ही परिणाम जारी हुआ है उसके बाद आप लोग मोटे तौर पर देखेंगे तो पिछले साल चूँकि कट ऑफ ज़्यादा रहा था और 25,000 से प्लस सीटें जो हैं राजस्थान में हैं टोटल। और ध्यान रहे राजस्थान में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ ये जो प्रोसेस है वो बड़े पैमाने पर चल रही है। और इसको यदि हम लोग आगे बढ़ाएं तो कट ऑफ के ऊपर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। पहले एक तो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 18 से शुरू होगी और 26 तारीख तक चलेगी। तो एक तो आप लोग ये प्रक्रिया ध्यान रखें थोड़ा सा प्रक्रिया का। और इसमें जो भी डेट होंगी कट ऑफ डेट्स वो मैं आप लोग के साथ विस्तार से चर्चा करूँगा अलग से वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि देखिए, यदि हम लोग जर्नल की बात करें तो जर्नल वाले बच्चे जो हैं 420 प्लस माइनस 10 यानी 410 से लेकर के 430 के बीच में कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी में जा सकता है। EWS का जो कट ऑफ है यदि मैं अपनी तरफ से बताऊं, ये कट ऑफ जो है जनरल का होगा। EWS की यदि हम लोग बात करें तो EWS में ये कट ऑफ है वो 400 प्लस माइनस 10 हो सकता है। इसका मतलब ये रहा कि 390 से लेकर के 410 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ बिल्कुल फाइनल नहीं होता है। ख़ास तौर पे PTT और BSTC में ये डिपेंड करता है आपने कितनी कॉलेज भरी हैं। यदि किसी ने 5 ही कॉलेज भरी है तो हो सकता है उसका कट ऑफ 450 भी चला जाए। किसी ने ऑल राजस्थान कॉलेज भरी है तो हो सकता है कि उसका कट ऑफ कम हो जाए। इसलिए इन जो क्लासेज हैं ख़ास तौर पे BSTC और PTET यानी बीएड, इनमें जो है कट ऑफ डेफिनेटली आपकी नंबर ऑफ़ कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग कितनी कॉलेज भरेंगे ये इस चीज़ को प्रभावित करेगा। यदि हम लोग बात करें OBC की तो देखिए OBC का कट ऑफ भी मुझे जो लगता है वो ये कि 400 प्लस माइनस 10 ही रह सकता है। इसका मतलब 390 से लेकर 410 के बीच में। अच्छा, ये जो कट ऑफ है वो तब है जब आप लोग ऑल राजस्थान भरेंगे, मेरा जो मानना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में। ख़ास तौर पे जब राजस्थान सरकार ने ये कहा था कि 50% रिजर्वेशन L1 में महिलाओं का रहेगा, फीमेल्स का रहेगा, तो उसके बाद BSTC में गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है और डेफिनेटली कंपटीशन भी बढ़ा है। अब हम लोग बात करें कैटेगरी की, यानी पहले MBC की मैं बात कर लूँ। MBC में मुझे जो लगता है वो ये कि 380 प्लस माइनस 15 की रेंज में यहाँ पर लेना चाहूँगा, जहाँ 365 से लेकर के और 395 तक का कट ऑफ जा सकता है MBC में। और अब बात रही ST और SC की, तो पहले SC का कट ऑफ, और SC का कट ऑफ मुझे लगता है कि 370 में प्लस माइनस 10 आप लोग कर दो तो 360 से 380। ये ऑल राजस्थान की बात हम लोग कर रहे हैं और लगभग यही कट ऑफ जो है ST में भी रहने की संभावना है। ST SC का कट ऑफ लगभग ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है दोनों कैटेगरी में। मैं नॉन TSP की बात कर रहा हूँ, TSP की बात हम लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये कट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग होगा। काउंसलिंग का शेड्यूल मैं आप लोग के साथ बाद में साझा करूँगा। PTT 2025 की हम लोग बात करें तो कल पेपर है और
एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। आप लोग को क्या ध्यान रखना है, यानी ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, मैं कुछ चीज़ें आप लोग के साथ साझा कर देता हूँ। ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1, आप लोग जो है समय पर सेंटर पहुँच जाएँ, समय पर पहुँचें, क्योंकि हर बार ये कहानी क्रिएट होती है, लोग हल्ला करते हैं कि सर 2 मिनट लेट हो गए, 1 मिनट लेट हो गए। तो ऐसा होना ही क्यों, आप लोग आधा घंटे 1 घंटे पहले पहुँचे, जो टाइम दिया हुआ है उससे कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचे। माना कि 8:30 बजे तक एंट्री है, मैं एग्जैक्टली टाइम नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि पीटीटी में ड्यूटी नहीं है इस बार, बट जो भी आपका टाइम दिया हुआ है उससे 1 घंटा पहले आप लोग पहुँचे। जैसे 8:30 यदि लास्ट टाइम है तो 7:30 बजे ही सेंटर पे पहुंच जाएं, यानी बिल्कुल जो एंट्री का टाइम है उससे 1 घंटा पहले आप लोग सेंटर पर पहुंचे। और इसके बाद एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड आपके पास हो, प्लस एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है ना, और इसके अलावा डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी भी आपके पास जो है हो सकता है। तो ये कुछ कार्ड हैं जो आपके पास होने चाहिए, कोई भी एक इनमें से होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ आपकी वही होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स में जो आपके एडमिट कार्ड में है। और इसके साथ ही पेपर हल करते टाइम पर आपको एक तो शिक्षक अभिरुचि को अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि शिक्षक अभिरुचि में मैंने आपको कहा था कि देखिए नेगेटिव नहीं है, और 3, 2, 1 और 0 इसी तरीके से आपकी मार्किंग होनी है शिक्षक अभिरुचि में। कुछ बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज हो रहे थे, तो बिल्कुल किसी भी स्टूडेंट्स को इस मामले में 1% भी जो है भ्रामक स्थिति नहीं बनने देनी है। ये स्थिति स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश को आप लोग संजीदगी से करें, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश। उसके बाद जीके को सॉल्व करें, और इनमें आप लोग समय बचाएं। जैसे शिक्षक अभिरुचि को फटाफट करें, हिंदी इंग्लिश को जल्दी करें, जीके को जल्दी करें, और लगभग जो है 100 मिनट का समय आप लोग 100 नहीं तो कम से कम 80 मिनट का समय आप लोग बचा करके चलें अपने मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए। तो जब रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आप लोग इतना टाइम दीजिए कि आप लोग जो 50 क्वेश्चन हैं उनको आराम से सॉल्व करें। और इसमें यदि आप लोगों के 90 नंबर आ जाते हैं, 90 से लेकर के 120 क्वेश्चन यदि, यानी 30 से 40 क्वेश्चन यदि आप लोग सही कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि 400 प्लस अंक जो है पीटीटी में आराम से लाए जा सकते हैं, और 400 प्लस पर जो है आराम से कॉलेज मिल जाएगी। बीएड में मेरे सामने सिलेक्शन उतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल जो है आप लोगों के जो कंपटीशन है वो बीएसटीसी में है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख के चलें, और मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक बेटा। और ध्यान रहे, आपके जो भी क्वेरीज रहें आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उन सबको दूर करने की। थैंक यू सो मच।